सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। हे वीरपादो प्रणमन्ति नित्यं ध्यानस्थिता संयम योगयोगा। हे विद्यशोका भवन्ति लोके संसारे दुर्गम विषमं तरन्ति। संसारे दुर्गम विषमं तरन्ति। संसारे दुर्गम विषमं तरन्ति। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में मिला है। निर्दा में ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान श्री गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, 10 लक्षण महापर्व की। प्यारे आज हम टीकमगढ़ नगर के महावीर जिनालय में हम बैठे हुए हैं। पावन प्रसंग 16 कारण पर्व, और उसमें भी 10 लक्षण पर्व, और उसमें भी भगवान महावीर स्वामी का हम जन्म कल्याणक महोत्सव त्रिदिवसीय कार्यक्रम मना रहे हैं। और आज 10 लक्षण पर्व का 9वां दिन उत्तम आकिंचन धर्म का है। यदि किसी बालक से पूछा जाए अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, हाँ भाई तुम ही बता। 9 बस, बहुत सुंदर। अंकों में यदि सबसे बड़ा अंक होता है, वैसे तो आप जोड़ते जाएं तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन यदि सिंगल रूप में यदि सबसे बड़ा अंक है
तो वह 9 का अंक। 9 से बड़ा कोई नहीं होता, क्योंकि अन्न में आप बड़े होंगे तब होंगे जब उसमें जोड़ दिया जाए। एक में 0 जोड़ दी, कितने हो जाएंगे? हैं? एक में 10 हो जाएंगे। 2 में जोड़ोगे तो 20, आदि जोड़ते जाइए। लेकिन 9 जो है अपने आप में बड़ा अंक है। और वैसे भी देखा जाए तो हम जो है 9 का अंक शाश्वत अंक होता है। 9 को मल्टीप्लाई करते जाइए। 9 9 दूनी 18, 8 और 1 9 3 27, 2 और 7 9 चौको 36 पड़ गया पूरी तरह, पूरा 9 रहेगा। ठीक है ना। अब 8 का पढ़िए। 8 1 8 दूनी 16, 1 और 6 1 और 6 कितने हो गए? 7, कम हो गए। आगे बोलिए। 8 दिया 24, कितने हो गए? घट जाए, और भी करेंगे घट जाए, लेकिन 9 का अंक 7। तो ऐसे हम उत्तम आकिंचन धर्म जो 9वां धर्म है उसके बारे में आज जान रहे हैं। आकिंचन इन धर्म जो है वो इंद्रिय रूपी बल में फैलने वाले मन को, इंद्रिय रूपी जो बन है उसमें फैलने वाले मन को अंकुचित संकुचित करता है। देह से स्नेह का त्याग तथा भव सुख से विरक्त होने के जो भाव होना, देह से स्नेह का त्याग, जब तक देह से शरीर से स्नेह का त्याग नहीं करोगे तब तक भव सुख से विरक्ति भी नहीं हो पाए, उसके भाव नहीं हो पाए। तो ऐसे जो भाव होना ही वह आकिंचन धर्म है। आकिंचन धर्म के जो भाव से ही तीर्थंकर रूपी महापुरुष भी मोक्ष नगरी को प्राप्त करते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं ना किंचना इति आकिंचना, ना किंचना इति आकिंचना, किंचित मात भी मेरा नहीं है। अन्यथा हम दिन रात किसमें लगे रहते हैं? मैं और मेरा, तू और तेरा। दिन रात इसी भाव में लगे रहते कि मैं और मेरा, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा ऐसा, मेरा ये है, मेरा, या तू ऐसा है, तू ऐसा है, तेरा ऐसा है, तेरा ऐसा हो, तेरा वैसा हो। बोले तू मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा का जहां भाव समाप्त हो जाते हैं वो आकिंचन। जहां पर अहंकार ममकार का विसर्जन हो जाता है, जहां योगी जन इस चिंतन में उतर जाते हैं कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, वही आकिंचन है। आचार्य कार्तिकीय महाराज कार्तिकेय अनुपेक्षा ग्रंथ में कहते हैं लोए विवाह विरदो निगंतम हवेतस्य। जहां पर लोक व्यवहार से विरक्त मुनि, जो लोक व्यवहार से विरक्त, ऐसे उनसे विरक्त मुनि चेतन और अचेतन परिग्रह को मन से, वचन से, काय से वह सर्वथा छोड़ देते हैं। उनके वह निर्गंध बना होता है, उनके वह आकिंच बना।
आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जब मुनियों के भेद गए, पुलाव, बकुस, कुशील, निर्गंत, स्नात का, तो बोले निर्गंत बोले कहाँ है? सामान्यतः हम कहते हैं निर्गंत मुनिराज आए हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से अभी वो निर्गंत नहीं है। पूर्ण रूप से यदि वो निर्गंत होते हैं, जहां पर जो है राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो है, जहां पर जो है 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के जो है परिग्रहों का त्याग हो जाता है, पूर्ण रूप से जो है 13वें आदि गुण स्थान पर पहुंचते हैं, उस समय वह निर्गंत और उसके आगे स्नातक संज्ञा को प्राप्त होते। तो इसलिए यहाँ यही बात बताया कि जहाँ अहंकार, ममकार आदि सबका विसर्जन, जहाँ लोक व्यवहार सामान्यता जो है व्यक्ति लोक व्यवहार आ गए, कहाँ से आए, कैसे आदि क्या हो, लेकिन जब हम साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं निर्विकल्प, तो उस समय किसी प्रकार का कोई लोक, जब अपने आप में लीन हो जाते हैं तो वह सब अपने जो है लोक व्यवहार छूट जाते हैं। और फिर वहां पर ना चेतन परिग्रह और ना ही अचेतन पर किसी प्रकार कोई परिग्रह, जहां मन से केवल जो है बाहर से परिग्रह का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है, वचनों से त्याग बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां मन से त्याग हो जाता है वो वास्तविक त्याग होता है। आपने सुना होगा पुष्पडाल मुनिराज की कथा। किसकी? पुष्पडाल मुनिराज। पुष्पडाल मुनिराज जो कहते हैं, जो पारिसेन मुनिराज थे, जो राजा सैनिक के पुत्र आदि थे, उनकी वह पुत्र निमित्त मिला, वैराग्य हो गया, दीक्षा को धारण कर ली और साधना के लिए अपनी जो है वन की ओर चले। और कहते हैं मूलाचार आदि ग्रंथ में कहा गया है कि जब मुनिराज जो दीक्षा आदि लेते हैं, उत्कृष्ट मार्ग तो यही है कि 12 साल तक अपने नगर में नहीं आते, जिससे कि जो पुराने संस्कार हैं वो, तो मुनिराज जो है बारिश मुनिराज अपनी साधना के निकल जाते हैं और साधना के करते करते जो है फिर 12 साल आदि के बाद राजगृह नगरी में आते, और जैसी ना राजगृह नगरी में आते हैं तो उनका जो है बचपन का जो मित्र था, जो साथ साथ खेले, साथ साथ, ऐसे उस मित्र को मालूम पड़ा, उनके परिवारजन को मालूम पड़ा, उन्होंने उन मुनिराज का पड़गमन किया। और जैसे पड़गान किया, पड़गान करने के बाद उनका जो है आहार आदि दिया, निर्विघ्न आहार हुआ, और जैसी आहार हुआ तो मुनिराज बारिशन मुनिराज पुष्पडाल मुनिराज उनके लिए साथ में ले गए छोड़ने के लिए, और जैसे ही छोड़ने गए उनका हाथ आदि पकड़ लिया और अपनी जैसे वैराग आदि की उपदेश दिया, संसार की स्थिति, विचित्रता को, अस्थिरता को जो है सारा बोध कराया और जीवन के सार को बताया, और जैसे भी उनकी जो है भावुकता में जो है उनको दीक्षा भी हो गई। बोले दीक्षा जहां पर समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाएं, कोई इच्छा बाकी ना रहे, वही वास्तविकता में दीक्षा होती है। जहां से मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो जाती है वो दीक्षा। लेकिन उन्होंने जो है भावुकता में आते दीक्षा ले ली, लेकिन भाव उतने पूर्ण पक्की मजबूत नहीं।
अब दीक्षा तो ले ली, घर कुटुंब परिवार का त्याग तो कर दिया, निर्विघ्न मुद्रा जो है नग्न मुद्रा को धारण कर लिया, लेकिन अंदर से जो है अभी उन्होंने नहीं छोड़ा। कोई परिवार का विकल्प आ रहा है, घर का विकल्प आ रहा है, यहाँ तक कि जो उनकी पत्नी थी उनका, और कहते हैं बहुत समय तक, जो 12 वर्ष तक जो है वह भी विकल्प चलता। एक बार उन्होंने मौका देख करके जो है, जैसी राजगृह के आसपास आए, फिर विहार करते हुए, तो मौका देख करके वो राजगृह आने लगे, और जैसे वो आने लगे तो वह बारिश ने जो है उनको समझ गए, और वो उनके पीछे पीछे, और जैसी नगर की ओर जाने लगे, पहुंचे तो दूर से ही बारसिण की माता रानी आदि ने देख लिया। वो समझ नहीं पा रहे थे क्या बात है, अगले समय में यहाँ पर उपस्थित हो रहे, क्या कारण है? ऐसा तो नहीं जो है विचलित हो गए हो, छोड़ के आ रहे हो, या घर की याद आ गई हो, परिवार की याद, राज की याद आ गई, कोई बात नहीं, परीक्षा कर। और उन्होंने क्या किया, अपने नगर में, अपने गांव, अपने जो महल में उनकी बैठने की व्यवस्था करी। एक में काष्ठ का आसन और एक में धातु का, सोने चांदी का आसन। और जैसे ही बारिशेण वहां पहुंचे, उनका यथा सम्मान और उनके लिए आसन दिया गया, दोनों मुनिराज के लिए। लेकिन बारिशेण थे, बैरागी थे, और काष्ठ के आसन पर बैठे। उसके पूर्व जो है पुष्प डाल जो है सोने चांदी के सिंहासन पर बैठ गए, और वो परीक्षा हो जाती है, बारिशेण उसमें पास हो जाते हैं। फिर वह माँ से आदि से कहते हैं कि हमारी रानियों को बुलाओ। उनकी सारी रानियों को बुलाया गया, और बोले पुष्प डाल देखो। एक सी रानियों को बत दिखाया गया, उनको परिचय कराया, और उसके बाद जो उनकी जो है पत्नी को भी बुलाया गया था, जो सांवली थी, एक आंख से कानी आदि भी थी, उसको भी बुलाया। अब देखो, अब उनके मन में जो है चिंतन आया, पुष्प डाल के विचार करते हैं, कितना बड़ा राजपाट, सब कुछ वैभव, और ऐसी छोड़ दिया। इतनी सारी जो है पत्नियां, एक से एक सुंदर और सुश्रूप और एक रूपवान और गुणवान पत्नियां हैं, और उनको छोड़ दिया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और फिर भी हम उसी से मोह लगा रखे हैं। कहाँ इतना जो है बड़ा पद को प्राप्त करके जो हम तुच्छ वस्तु की इच्छा धिक्कार, उसी समय उनको जो है चिंतन में डूब जाते हैं। अब जो है सम्यक वैराग होता है, और वहाँ से जो है वन की ओर चले जाते हैं, और अपने गुरु से प्राचित आदि लेकर पुनः जो है जो अपने साधना में लीन हो जाते। कहने का तात्पर्य कि जो त्याग जो होता है, केवल बाहर का त्याग, वह वास्तविक त्याग नहीं होता है। जब तक अंतरंग का जो है त्याग नहीं करेंगे, जब तक मैं और मेरा और तू और तेरा का भाव नहीं होगा, तब तक वास्तविकता में वह उत्तम आकिंचन ब्रह्म नहीं आए। कहते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक वह होते हैं जो मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। दूसरे वह होते हैं मेरा सो मेरा, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। तीसरे वह होते हैं मेरा
तेरा सो तेरा, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। और चौथे पर होते हैं न मेरा न तेरा, झूठा है झमेला। पहले प्रकार के जो व्यक्ति हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा तेरा भी, ऐसे वह कौरव होते हैं। वह हो चुके हैं कौरव, लेकिन वर्तमान में भी कौरव जैसे व्यक्ति हो सकते क्या? वर्तमान में भी कौरव जैसे जीव हो सकते हैं और होते हैं कि जिन्हें जो है जो अपना तो जो है अपना तो संभालते हैं, उसके साथ साथ दूसरों को भी चपेटने की जो है कोशिश करते हैं, छुड़ाने की, लूटने की जो है कोशिश करते हैं, और उसके लिए प्राणों के प्राण के भी प्यारे आपस में झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे को मार भी देते। ऐसे अनेक अनेक लोग। तो ऐसे जो है व्यक्ति जो है, लेकिन वो अच्छे नहीं माने जाते। वह सब कुछ प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन उससे उनकी कोई कीमत नहीं होगी, उनको कोई सम्मान, कोई जो है आदर, कोई अच्छा नहीं कहेगा। दूसरे जो व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा, ऐसे पांडव लोग होते हैं। भैया जो हमें दिया पिताजी ने वो हम संभाल लें, 5 हिस्सा दी कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। तुम्हें 100 मिले हैं, तुम 100 संभालो, तुम अपने में संतुष्ट रहो और हम अच्छा, ये भी अच्छी बात है। ऐसे भाव होना भी पवित्र भाव है। अच्छे लोग होते हैं और जब अच्छे होते हैं तो अपना अच्छा कर लेते हैं, अपना कल्याण भी कर लेते हैं, अपना हित भी, क्योंकि पवित्र भावना। तीसरे वे होते हैं जो क्या कहते हैं जो तेरा सो तेरा है ही है, मेरा भी तेरा। जब दशरथ जी से जो है वरदान मांगा गया तो राम को जो है वनवास दे दिया गया और भरत को राज। और वैसे देखा जाए तो राज किन के लिए था? राम का अधिकार था, लेकिन फिर भी वह अच्छे संस्कारवान बच्चे थे, आज्ञाशील बच्चे थे। ऐसे बच्चे मिलना बहुत दुर्लभ है कि जो पिता ने कह दिया कि तुम्हारे लिए जो है वनवास कुछ नहीं मिलना है, कोई बात नहीं, यदि मेरे भाग में होगा तो सब कुछ मिल जाएगा अपने आप, और नहीं होगा तो जो होगा वो भी चला जाए। तो इसलिए राम चले गए पिता के। जब पिता की आज्ञा से बन चले गए, राज भरत को राज दिया गया तो बोले वो तैयार नहीं हुए, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़े भाई का है, मुझे नहीं चाहिए। बोले मैं जा रहा हूँ बड़े भाई को, उनको लेके आऊंगा और वो ही सौंपेंगे, वो ही लेंगे, वो ही इसका राज करेंगे, मैं नहीं करूँगा। और सब दलबल के साथ वहां पहुंच जाते। बोले भैया ये आपका है, आप संभालिए। बोले भरत नहीं, मेरा नहीं, तुम्हारा, तुम्हारा अधिकार है, पिता ने तुम्हें दिया है, तुम उसका पालन। बोले नहीं नहीं, मेरा नहीं। बोले तुम्हारा। अंत में उन्होंने राम ने कहा, बोले मेरा, तेरा सो है, मतलब जो दिया है वो तुम अपने रखो, और यदि तुम कहते हो कि मेरा है तो मेरा भी तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। कितनी पवित्र, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, सर्वज्ञ प्रभु राम कहा जाता है। इसलिए उन्होंने जो है सिद्धि को प्राप्त किया, क्योंकि इतने विशुद्ध भाव, इतने पवित्र परिणाम जो रखता है, निश्चित ही वह अपना जल्दी कर।
और अंत में जो चौथे व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं ना मेरा ना तेरा, झूठा है जमेला, अनादि काल से हम तेरा मेरा करते आ रहे हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। इसलिए ना मेरा है ना तेरा है, क्योंकि ना मैं लेके आया था ना तू लेके जाएगा। बोले मुट्ठी बांध के आया था और खाली हाथ जाए। बोले मुट्ठी बांध के आए थे, कुछ भी लेके नहीं आए थे और ना ही कुछ ले जाएंगे, खाली हाथ आएंगे और खाली। विश्व विजयी सिकंदर हुआ, विश्व विजयी सिकंदर हुआ, उसने वह भी और उसने अपना जीवन, अधिकांश जीवन जो है विश्व को जीतने के लिए लगा दिया, सारा समय उसने बर्बाद कर दिया। ये मेरा पूरा मेरा पूरा विश्व मेरा। लेकिन फिर भी उसका पुण्य का उदय आया कि जीवन के अंत में जो है, अंतिम क्षणों में उसे जो है दिगंबर मुनिराज के कल्याण मुनि के जो दर्शन हो गए और उनकी वाणी, उनके जो शब्दों को ऐसा सुना कि उन्हें संसार की पूरी स्थिति समझ में आ गई। वास्तविकता में एक धागा भी जब साथ में जाने वाला नहीं है और मैं कह रहा हूं इतना मेरा है, तो किसका कुछ सब जाने भी सब यही छूट जाए। साथ यदि जाएगा तो हमारा पुण्य पाप हमारे साथ जाएगा, हमारा जो धर्म है वह साथ जाएगा, हमारी जो अच्छाई है वह साथ जाएंगी, बाकी सब यही की। इसलिए उसने जो है अपने जो है परिवारजन, अपने पूर्वजन, अपनी जो रिश्ते नाते, मंत्रिमंडल आदि सभी को उसने कह दिया, बोल दिया कि जब भी मैं इस जहां से जाऊं, जब भी मैं यहाँ संसार से जाऊं, जब भी मेरी अंतिम समय आए, मृत्यु हो, तो मृत्यु होने के बाद जब भी हमारा जो है अर्थी आदि जाएगी, संस्कार के लिए जाओगे, तो बोले ध्यान रखना मेरे हाथों को बाहर निकाल दो। क्या कर देना? दोनों हाथों को बाहर निकाल देना, जिससे कि सभी को शिक्षा मिले कि जो सिकंदर जीवन भर जो अपना अपना करता, मेरा मेरा करता, इतना जोड़ता रहा, लेकिन हाथ जब गया तो कैसे गया? बोले खाली गया, जिससे सबको शिक्षा। तो इसलिए जो है आकिंचन, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे बंदे, नहीं तो आखिर में पछताएगा। आज नहीं तो कल तक बंदे, छोड़ना है दुनिया का जाल, क्यों अपना कहता है इसको, जान ले तू इस जग की सब चाल। जिसको हम अपना अपना कह रहे हैं, कुछ भी जिंदगी के मंडप में हर खुशी सवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी सवारी है, किससे मांगने जाए हर कोई भिखारी है। रिश्ते नाते झूठे, स्वार्थ का झमेला है, और कल भी मन अकेला था, आज भी मन अकेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी मन अकेला। आकिंचन हमारे लिए यही शिक्षा दे रहा है कि हम कुछ भी साथ लेकर नहीं आए थे, और कुछ भी साथ लेकर नहीं आए। जिसे हम आज अपना कह रहे हैं, क्या वो तुम्हारा है? क्या साथ लेकर आए थे? जो आज तुम अपना कह रहे हो वो किसी और का था। जो आज अपना कह रहे हैं वो किसी और का था, और आगे किसी और का हो जाना। तुम्हारा क्या? कुछ भी नहीं है। इसलिए बोले सब परिग्रहों से निर्वृत्त हो जाना ही आकिंचन है। शुभ ध्यानों की करने की जो शक्ति होना, वही आकिंचन है। ममत्व भाव से रहित हो जाना ही आकिंचन है। और रत्नात्रय में जो है प्रवृत्त हो जाना, किसमें? रत्नात्रय में प्रवृत्त हो जाना ही वही आकिंचन है।
खेत और खलियान सभी, अरे दुकान मकान सभी, खेत और खलियान सभी, अरे दुकान मकान सभी, पूजा और सम्मान सभी, पूजा और सम्मान सभी, चला चली का दिन आए, हंस अकेला उड़ जाए, चला चली का दिन आए, हंस अकेला उड़ जाए, फूटी कौड़ी भी हो फूटी कौड़ी भी तेरे साथ न जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट। कितनी बहुत इतने खेत है, इतनी खलिहान है, इतनी दुकानें हैं, इतने मकान हैं, इतनी मेरा लोग इतनी पूजा होती, इतना सम्मान होता है, सब कुछ यही कुछ नहीं। बोले चला चली का मेला है, चला चली का कब दिन आ जाएगा, ध्यान रखना, ये हंस उड़ जाएगा, व्यक्ति फूटी कोड़ी भी साथ मिलेगी। बोले जिस प्रकार आप सभी लोग टेलीविजन देखते होंगे, मूवी आदि देखते होंगे, तो जिस प्रकार फिल्म नाटक आदि होता है उसमें हीरो होते हैं, वो सब जानते हैं कि मैं जो क्रिया कर रहा हूँ सब क्या कर रहा हूँ, ये सब नाटक है। वास्तविकता बोले एक रियल लाइफ होती है और एक रियल लाइफ होती है, एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ। रियल लाइफ जो होती है, रियल लाइफ वो क्या होती है, वो सब नाटक होता है, और रियल लाइफ जो होती है वो वास्तविक होती है। साधु जो संसार में रहता है, लेकिन वह फिल्म की तरह ही जानता है कि जो दिख रहा है वह वास्तविक नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है उसे जिसे हमें देखना है, देखने का प्रयास करना है, वही वास्तविकता है। सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी चक्षुओं के संसार के नाटक को देखकर क्या करता है, संसार शरीर भोग निर्विघ्ना, संसार शरीर भोगों से वह निर्विघ्न हो जाता है, वही संवेग भावना को भाता है, और जल से भिन्न कमल, कैसे जल से भिन्न कमल की तरह वह अपना जीवन जीता है। कमल जो है कीचड़ में होता है, लेकिन वह कीचड़ से क्या होता है, अलिप्त रहता है। इसी प्रकार जादू जन जो संसार में रहते हैं, लेकिन उन सारे विकल्पों से वह दूर रहते हैं, और ऐसे वह कमलबद्ध जीवन जीना ही आकिंचन है। और ऐसे आकिंचन जो है जन जीवन जीने वाले बहुत बिरले होते हैं। कहते हैं भरत जैसे महापुरुष जिनके पास इतना सारा वैभव था, इतना सारा विभूति सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह जल से भिन्न कर, लेकिन ऐसे सभी नहीं हो सकते। वो लाखों करोड़ों में जो है अनेक एक होते हैं, क्योंकि उनकी भव की वह साधना होती है। तो ऐसे हम जो है उस आकिंचन धर्म को जीवन में जो उतार लेता है, वही जो है आगे चल करके अपनी शुभ ध्यान करके अपने जीवन को सार्थक करता है। बोले सपने से जागने का जो संकेत देता है, सपने से जागने का जो संकेत देता है, वही उत्तम आकिंचन धर्म होता है। जहाँ आत्म जागृति का जो प्रतीक है वह उत्तम आकिंचन धर्म है। जहाँ आत्मा में झांकने का माध्यम है वह उत्तम आकिंचन है। अपने आप में तल्लीन हो जाना ही उत्तम आकिंचन धर्म है। आकिंचन ना मेरा था, ना मेरा है और ना मेरा रहेगा, इस सत्य का जो प्राण है वह आकिंचन है।
वास्तविकता को वास्तविकता में जीना, सत्य को सत्यता में जान लेना ही आकिंचन है। जहाँ चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के परिग्रह का सर्वथा त्याग हो जाना, वही उत्तम आकिंचन है। हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं है मेरा, बिल्कुल खाली हो जाना, हल्का हो जाना, वही आकिंचन है। और ऐसा जिसके जीवन में आ जाता है उसका जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज हम सभी महावीर जिनालय में बैठे हैं। हमारे दादा बाबूलाल जी मैनवार वालों, जिन्होंने अपनी भावना, अपनी प्रेरणा, अपनी जो है अपनी सारा मन वचन काय तन से समर्पित होकर के अपने तैयार कराया। और ये समाज की भी जो है एक बहुत बड़ी देन है, बहुत सुंदर भाव है कि कुछ भी नहीं कर, साधुओं की सेवा में अनवरत जो है आहार विहार आदि में हमेशा तैयार रहते हैं। और दूर 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 जाकर के साधुओं के विहार आदि आहार आदि कराते हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और साधुओं से प्रार्थना भी करते हैं कि आप टीकमगढ़ नगर में आए। और जब टीकमगढ़ में नवर आ जाते, कहते वो कहावत है ना बुंदेलखंड में कि पहले और वाले बाबा हैं कि पहले चुंगली बोले आज टीकमगढ़ आओ हैं, और जब टीकमगढ़ आते हैं तो फिर अब हमारे जो है महावीर जिनालय आए। और ये निश्चित ही उनकी भक्ति और प्रभाव है कि साधु संत स्वतः ही जो है चले जाते हैं। और महावीर जिनालय की जो भगवान महावीर स्वामी का दर्शन लाभ होता है। महावीर जो है जन्म कल्याणक उत्सव पर बहुत दिन की भावना थी कि महाराज यहीं मना लो, तो मैंने भी कहा था कि मैं आऊँगा जरूर, बाकी जो समाज की व्यवस्था है पहले उसका ध्यान रखना है। तो उन दोनों ही साधुजनों का साम भाव बनाकर रखते हैं, तालमेल बनाकर रखते हैं, सबको खुश रखते हैं। इसलिए पूरी समाज को खुश रखते हुए आज यहाँ पर भी आना हुआ, इनको भी लाभ हुआ। आज हम सभी यही पूरा आपको लाभ मिलेगा। दोपहर में स्वाध्याय आदि होगा और शाम को गुरु भक्ति आदि भी होगी। और उसके बाद कल संभवतः सुबह जो है मंगल विहार होगा। अभी आज हम आए हैं, फिर कभी जब आएंगे तो फिर जो है जरूर आपके लिए समय दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो आप सभी को पता है कि हम लोगों का मंगल विहार दिल्ली आदि के लिए हो रहा है और बहुत लंबा सफ़र है और गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। तो आपकी भावना को जो है रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। और जब भी आएंगे प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक समय दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो महावीर भगवान की।